नमस्कार दोस्तों, आज हम जोडाइज़्म यानी कि यहूदी धर्म के बारे में बात करेंगे। यहूदी धर्म कैसे शुरू हुआ, ये किस ईश्वर को मानते हैं, इनका धर्म ग्रंथ क्या है, इनके नबी कौन कौन से हैं या देवता कौन कौन से हैं, ये किस किस बातों में विश्वास करते हैं, इनका मत क्या है, इनके सिद्धांत क्या हैं, यहूदी के कौन कौन से त्यौहार हैं, इन बातों पर हम बात करते हैं। यहूदी धर्म विश्व के सभी पुराने धर्मों में से एक है। दुनिया के बाकी धर्मों के तरह इस धर्म में भी एक ईश्वरवादी धर्म माना जाता है। इस धर्म में ईश्वर और उसके नबी यानी पैगंबर की मान्यता प्रधान है। इनके धार्मिक ग्रंथों में तनख, तालमुद तथा मिद्रुश प्रमुख है। यहूदी मानते हैं कि यह सृष्टि की रचना से ही विद्यमान है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को, मंदिर व प्रार्थना स्थल को सिनेगोग कहते हैं। ईसाई धर्म व इस्लाम का आधार यही परंपरा और विचारधारा है, इसलिए इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। बाबिल के निर्वासन से लौटकर इजरायली जाति मुख्य रूप से यरूशलेम तथा उनके आसपास के यूदा नामक प्रदेश में बस गया था। इस कारण इजरायलियों के इस समय के धार्मिक एवं सामाजिक संगठन को यूदावाद भी कहा जाता है। उस समय यरूशलेम का मंदिर यहूदी धर्म का केंद्र बना और यहूदियों को मसीह के आगमन की आशा बनी रहती थी। निर्वासन के पूर्व से ही तथा निर्वासन के समय भी यशायाह, जेरेमिया, यहेजकेल और दानिएल नामक नबी इस युद्धावाद की नींव डाल रहे थे। वे यहूदियों को यहवे के विशुद्ध एक ईश्वरवादी धर्म का उपदेश दिया करते थे और सिखलाते थे कि निर्वासन के बाद जो भी यहूदी फिलिस्तीन लौटेंगे वह नए जोश से ईश्वर के नियमों पर चलेंगे और मसीह का राज तैयार करेंगे। निर्वासन के बाद एजरा, नेहेमिया, आगे जाकरिया और मलाकिया इस धार्मिक नवजागरण के नेता बने। 537 ईसा पूर्व में बाबिल से जा पहला काफिला यरूशलेम लौटा। उसके यूदा वंश के 40,000 लोग थे। उन्होंने मंदिर तथा प्राचीन का जीर्णोद्धार किया। बाद में और काफिले लौटे। यूदा के वह इजरायली अपने को ईश्वर की प्रजा समझने लगे। यहूदियों से यहूदी जो बाबिल में धनी बन गए थे वहीं रह गए, किंतु बाबिल तथा अन्य देशों के प्रवासी यहूदियों का वास्तविक केंद्र यरूशलेम ही बना रहा। यदा के यहूदी अपनी जाति के नेता माने जाने लगे। किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध तथा अन्य धर्मों के साथ समन्वय से घृणा यूदावाद की मुख्य विशेषता है। उस समय यहूदियों का कोई राजा नहीं था और प्रधान याजक धार्मिक समुदाय पर शासन करते थे। यहूदियों का राजा था याहे और बाइबल में संग्रहित मूसा सहित समस्त जाति के धार्मिक एवं नागरिक जीवन का संविधान बन गई। गैर यहूदी इस शर्त पर इस समुदाय के सदस्य बन सकते थे कि वह यहवे का पंथ तथा मूसा की संहिता स्वीकार करें। ऐसा माना जाता है कि मसीह के आने पर समस्त मानव जाति उनके राज्य में सम्मिलित हो गई, किंतु यूदावाद स्वयं संकीर्ण ही रहा। यहूदी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर एक है और उसके अवतार या स्वरूप नहीं है, लेकिन वो दूत से अपने संदेश भेजता है। ईसाई और इस्लाम धर्म भी इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है, पर इस्लाम में ईश्वर के निराकार होने पर अधिक जोर डाला गया है। यहूदियों के अनुसार मूसा को ईश्वर का संदेश दुनिया में फैलाने के लिए मिला था तथा मौखिक रूप में था। यहोवा ने इज़राइल के लोगों को एक ईश्वर की अर्चना करने का आदेश दिया था। यहूदी धर्म ग्रंथ अलग अलग लेखकों के द्वारा कई सदियों के अंतराल में लिखे गए। ये मुख्यतः इब्रानी व आरामी भाषा में लिखे गए। यहूदी धर्म ग्रंथ तौराह के अनुसार हजरत नूह ने ईश्वर के आदेश पर जल प्रलय के समय बहुत बड़ा जहाज बनाया और उसमें सारी सृष्टि को बचाया था। अब्राहम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के पितामह माने जाते हैं। तौराह के अनुसार अब्राहम लगभग 2000 ईसा पूर्व अधिक साम्राज्य के उत्तर प्रदेश में अपनी इब्रानी कबीले के साथ रहा करते थे, जहाँ प्रचलित मूर्ति पूजा से व्यथित होकर इन्होंने ईश्वर की खोज में अपने कबीले के साथ एक लंबी यात्रा शुरू की।
यरदन नदी के तराई के प्रदेश में पहुंचने के बाद प्रथम इजरायली प्रदेश की नींव पड़ी। यहूदी मान्यता के अनुसार कालांतर में कनान प्रदेश में भीषण अकाल पड़ने के कारण इब्रानियों को संपन्न मिस्र देश में जाकर शरण लेनी पड़ी। मिस्र में कई वर्षों तक इजरायलियों को गुलाम बना दिया गया। मूसा का जन्म मिस्र के गोशेन शहर में हुआ था। यहूदी इतिहास के अनुसार इन्होंने इब्रानियों को मिस्र की 400 वर्ष की गुलामी से बाहर निकाल कर उन्हें कनान देश तक पहुंचाने में उनका नेतृत्व किया। मूसा को ही यहूदी धर्म ग्रंथ की प्रथम 5 किताबों तो राह का रचयिता माना जाता है। इन्होंने ही ईश्वर के 10 विधान व व्यवस्था इब्रानियों के प्रदान की थी। तनक के अनुसार मूसा मिस्र में रामेसेस द्वितीय के शासन में थे, जो कि लगभग 1300 ईस्वी पूर्व था। यहूदी लोग मृत्यु के बाद की दुनिया में यकीन नहीं रखते। उनके हिसाब से ही मनुष्यों का यहूदी होना जरूरी नहीं है। यहूदी दर्शन में वर्तमान को ही महत्वपूर्ण माना जाता है एवं हर क्षण को भरपूर के साथ जीना ही आवश्यक है। ईश्वर समय समय पर सही राह दिखाने के लिए नबियों को भेजता है। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अपने सारे कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना, उनकी पूरी ईमानदारी से निर्वाह ही असली धर्म है। यहूदी धर्म किसी निर्धारित पाप को मान्यता नहीं देता जिसमें मनुष्य जन्म से ही पापी हो, बल्कि इसमें पाप व प्रायश्चित को निरंतर प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। प्रायश्चित ही मुक्ति है। बाइबल के पूर्वार्ध में जिस धर्म और दर्शन का प्रतिपादन किया गया वे इस प्रकार हैं। एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर को छोड़कर और कोई देवता नहीं है। ईश्वर इज़राइल तथा अन्य देशों पर शासन करता है और वह इतिहास तथा पृथ्वी की एवं घटनाओं का सूत्रधार है। वह पवित्र है, अपने भक्तों से यह मांग करता है कि पाप से बचकर पवित्र जीवन बिताएं। ईश्वर एक न्यायी एवं निष्पक्ष न्याय करता है, जो कुकर्मियों को दंड और भले लोगों को इनाम देता है। वह दयालु है और पश्चाताप करने पर पापियों को क्षमा करता है। इस कारण से पिता की संज्ञा भी दी जाती है। ईश्वर उस जाति की रक्षा करता है जो उसकी सहायता मांगती है। यहूदियों ने उस एक ही ईश्वर के अनेक नाम रखे थे, अर्थात एलोहिम, याहवे और अदोनाई। बाइबल के पूर्वार्ध से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ईश्वर इस जन्म में ही अथवा परलोक में ही पापियों को दंड और अच्छे लोगों का नाम देता है। इतिहास में ईश्वर ने अपने को अब्राहम तथा उसके महान वंशजों को प्रकट किया है। उसको सिखलाया है कि वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा सभी चीज़ों का सृष्टि करता है। सृष्टि ईश्वर का कोई रूपांतर नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता सृष्टि से सर्वथा भिन्न है। इस लोकोत्तर ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा सभी चीज़ों की सृष्टि की है। यहूदी लोग सृष्टिकर्ता और सृष्टि इन दोनों को सर्वथा भिन्न समझते हैं। समस्त मानव जाति की मुक्ति हेतु अपना विधान प्रकट करने के लिए ईश्वर ने यहूदी जाति को चुना है। ये जाति अब्राहम से प्रारंभ हुई। उनका मानना है कि कोई मसीहा आएगा और यहूदी जाति के ऐतिहासिक विकास की पराकाष्ठा होगी। मसीही समस्त पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करेंगे और मसीह के द्वारा ईश्वर यहूदी जाति के प्रति अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेंगे। किंतु बाइबल के पूर्वार्ध में इसका कहीं भी स्पष्ट नहीं मिलता कि मसीह कब और कहां पे प्रकट होंगे। यहूदी धर्म की उपासना यरूशलेम के महामंदिर में थी। उस मंदिर की सेवा तथा प्रशासन के लिए याजकों को श्रेणीबद्ध संगठन किया गया था। यरूशलेम के मंदिर में ईश्वर विशेष रूप से विराजमान है। यह यहूदियों का दृढ़ विश्वास था और सब के सब उस मंदिर की तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, ताकि ईश्वर के सामने उपस्थित होकर उसके प्रति अपना हृदय प्रकट कर सके। मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान तथा त्योहारों के अवसर पर उसमें आयोजित समारोह भक्त यहूदियों को आनंदित करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के निर्वासन के बाद विभिन्न स्थानीय समाधानों में ईश्वर की उपासना जाने लगी। प्रारंभ से ही कुछ यहूदियों ने बाइबल के पूर्वार्ध में प्रतिपादित धर्म तथा दर्शन की व्याख्या अपने ढंग से की थी। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा की बाइबल में प्रतिज्ञात मसीह है, और किंतु ईसा के समय में बहुत से यहूदियों ने ईसा को अस्वीकार कर दिया। आजकल भी यहूदी धर्मावलंबी सच्चे मसीह की राह देख रहे हैं।
यहूदी धर्म में भी शादी से पहले रिंग सेरेमनी होती है। शादी के इस धर्म में किड्डुशिन कहते हैं, शादी के लिए चुपाहा बनाते हैं, जो एक ट्रेडिशन है। यह मुस्लिम धर्म की भांति ही शादी करते हैं। कुछ गवाहों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जीवन साथी चुनते हैं। इस धर्म में शादी करने वाले जोड़े को 4 या 7 चक्कर लगाने होते हैं। यहूदी अधिकतर शादियां रविवार को होती हैं, कभी भी शनिवार को नहीं, और शायद ही कभी शुक्रवार को भी नहीं होती, क्योंकि यहूदी सभात जब शादियों की अनुमति नहीं होती। शुक्रवार को सूर्यास्त से लेकर शनिवार को सूर्यास्त तक चलता है। इस दौरान शादियों की अनुमति नहीं होती। यहूदी शादियों के लिए अन्य शुभ दिन मंगलवार और गुरुवार हैं। विवाह समारोह को चुप्पा के नाम से जाना जाता है। ये या तो आराधनालय में या स्वागत समारोह में हो सकता है। किसी भी तरह ये एक समान प्रारूप का पालन करेगा। पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग बिठाया जा सकता है। यह रूढ़िवादी के स्तर पर निर्भर है, लेकिन यदि आप विपरीत लिंग के साथी के साथ भाग ले रहे हैं तो समारोह के दौरान अलग अलग बैठने के लिए तैयार रहें। लगभग 4000 साल पुराना यह धर्म वर्तमान में इजराइल का राज धर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर हजरत इब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्कार हैं। हजरत मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मूसा के बाद यहूदियों को विश्वास है कि क़यामत के समय हमारा अगला पैगंबर जरूर आएगा। ऐसा माना जाता है कि उनकी मां ने नील नदी में उनको बहा दिया था। उनको फिर फ़राओं की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वह मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा का मालूम हुआ कि वह तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम हैं, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उन्होंने उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फ़राओं को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इज़राइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इज़राइल में इज़राइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांतिक हैं। दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। इस्लाम की एक ईश्वर की परिकल्पना, खतना, बुत परस्ती का विरोध, नमाज, हज, रोजा, जक़ात, सूदखोरी का विरोध, क़यामत, कोशर, पवित्र दिन, सबाब, उम्महा जैसी सभी बातें यहूदी धर्म से ली गई हैं। पवित्र भूमि, धार्मिक ग्रंथ, अंजील, हदीस, तालमुद की कल्पना एक ही है। ईसाई और इस्लाम में आदम, हव्वा, इब्राहिम, नूह, दाऊद, इसहाक, इस्माइल, इलियास, सोलोमन आदि सभी ऐतिहासिक और महान लोग यहूदी परंपरा से ही हैं। हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपने पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहम और अब्राहम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही हैं, किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अभी भी इंतजार है। यहूदियों के कुल 12 काबिले थे, जिसमें से एक काबिला कश्मीर में आकर बस गया। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हज़रत इसहाक अलैह और दूसरे का नाम हज़रत इस्माइल अलैह था। दोनों के पिता एक थे, किंतु माँ अलग थी। हज़रत इसहाक की माँ का नाम सराह था और हज़रत इस्माइल की माँ हाजरा थी। पैगंबर अलैह अब्राहम के पोते का नाम हज़रत अलैह याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इसराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही उसकी वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी कहलाया। यहूदी अपने ईश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले नाम ईश्वर ने हज़रत मूसा को सुनाया था। यह शब्द ईसाइयों और यहूदियों को धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम के कई बार आता है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ इब्रानी या हिब्रू
और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसका पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनख का रचना काल ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच में माना जाता है। यहूदी त्योहारों में शुक्को, हुनका पुरीम, रोशन शनहा, पास ओवर, योम किपुर। हजरत मूसा को ईश्वर द्वारा 10 संदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ और परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ था और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराहों को हराकर यहूदियों को आज़ाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इस्माइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इस्राएल में इजरायलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म में प्रमुख हैं। यहूदियों का सबसे प्राचीन स्थल अब एक परिसर और पवित्र दीवार के रूप में विराजमान है, जो यरूशलेम में है। जेरूशलेम या यरूशलेम इस्लाम धर्म देश का विवादित शहर है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों ही दावा करते हैं, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह और कर्म भूमि रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसलिए यह विवाद का केंद्र है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा भी दी थी। दोस्तों, अगर कहीं पर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई तो क्षमा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।